प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना एक अपठित गद्यांश करने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ आपको पता ही है, जो आपने पहले न पढ़ा। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम गद्यांश को लिखेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपना अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। तो शुरुआत करते हैं हम अपना अपठित गद्यांश हम लिखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो अपना मैं गद्यांश लिखना शुरू करता हूं। आप भी इसे नोट कर लीजिए ताकि हम इस बाद में इसके प्रश्न उत्तर को कर सकें। गर्मियों की रात में गर्मियों की रात में गर्मियों की रात रातों में नारियल की रस्सी से बनी बांस की चारपाई पर बांस की चारपाई पर बांस की चारपाई पर लेटी 8 साल की बालिका लेटी 8 साल की 8 साल की एक बालिका लगातार आसमान को निहारा करती आसमान को निहारा करती नीले आसमान में नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर
उसके मन में अनेक प्रश्न उठते, अनेक प्रश्न उठते। धीरे 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 ये प्रश्न उस लड़की की उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल है। आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय कठोर परिश्रम और लगन से उस बालिका ने एक दिन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह बालिका थी
यह बालिका थी हरियाणा की कल्पना चावला। एक दो और वाक्य हैं, उनको भी मैं लिख देता हूं। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में करनाल के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता बनवारी लाल चावला एक छोटे से व्यापारी हैं। तथा माता संयोगिता एक सामान्य गृहिणी। तो बच्चों ये था हमारा अपठित गद्यांश। इसे अपठित क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने इसे पहले नहीं पढ़ा। तो जिस तरह हमने पठित गद्यांश किया था, इसको भी हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है, क्योंकि हमने इसे पहले नहीं पढ़ा है और बिना पढ़े हम इसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो हमें कम से कम 2 बार पढ़ना है। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आता है, क्योंकि पढ़ने से ही काम नहीं चलना है, पढ़ने के बाद हमें इसको समझना भी है और तभी हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख सकते। तो सबसे पहला काम क्या है? गद्यांश मिलने पे हम उसे पढ़ेंगे। कुछ बच्चे पढ़े बिना प्रश्न को पढ़ने लगते हैं और प्रश्न को हल करने लगते हैं, प्रश्न पढ़ करके उत्तर ढूंढने लगते हैं। ये गलत तरीका है। सही तरीका है, हमें गद्यांश को 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको लगे कि ये कठिन है, फिर हम तीसरी बार भी पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, गद्यांश का पठन करते हैं और इसे समझने की भी कोशिश करेंगे।
गर्मियों की रातों में नारियल की रस्सी से बुनी बांस की चारपाई पर लेटी 8 साल की एक बालिका लगातार आसमान को निहारा करती। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में अनेक प्रश्न उठते। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और लगन से उस बालिका ने एक दिन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह बालिका थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में करनाल के एक साधारण रूढ़िवादी परिवार में हुआ। उनके पिता बनवारी लाल चावला एक छोटे से व्यापारी हैं तथा माता संयोगिता एक सामान्य गृहिणी। तो बच्चों, ये आपको पता चला है गद्यांश किसके ऊपर है? कल्पना चावला। बचपन में वह आसमान को लगातार निहारा करती मतलब देखा करती थी, और आसमान को देखते देखते उनका क्या दिल करने लगा? अंतरिक्ष उड़ान का दिल करने लगा। और आपको पता ही चली कि वो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और कठोर परिश्रम और लगन से पढ़ाई की, और उन्होंने अपना अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा कर लिया। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में। तो कब हुआ था? अगर बोला जाता है कब हुआ था तो हम बोलेंगे 1961 में। तो अब आगे चलते हैं। दूसरी बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बोला था कम से कम 2 बार तो हम पढ़ेंगे ही। तो मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। गर्मियों की रातों में नारियल की रस्सी से बुनी बांस की चारपाई पर लेटी 8 साल की एक बालिका लगातार आसमान को निहारा करती। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में अनेक प्रश्न उठते। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और लगन से उस बालिका ने एक दिन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह बालिका थी हरियाणा की कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता बनवारी लाल चावला एक छोटे से व्यापारी हैं तथा माता संयोगिता एक सामान्य गृहिणी। तो बच्चों, इनके बारे में, कल्पना चावला के जन्म के बारे में बताया है, उनके माता पिता के बारे में भी बताया गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे, जो प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न 1, साल की बालिका हम लिख सकते हैं कि यह
इस गद्यांश में इस गद्यांश में दिए गए बालिका का नाम क्या है? दिए गए बालिका का नाम क्या है? इस गद्यांश में दिए गए बालिका का नाम क्या है? तो हमें पता ही है जो गद्यांश है वह कल्पना चावला पर आधारित है। कल्पना चावला कौन थी? वह भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो ये गद्यांश में बालिका का क्या नाम है? कल्पना चावला। इस गद्यांश में हम पूरा वाक्य लिखेंगे। कुछ बच्चे एक शब्द में उत्तर देते हैं, वो गलत होता है। कुछ बच्चे लिख देंगे कल्पना चावला। तो इसमें आपको पूरा वाक्य लिखना है, ना कि शब्द में उत्तर देना, इसका ध्यान देना है। कुछ बच्चे जो उत्तर हैं वो शब्दों में लिख देते हैं, वे प्रश्न हमें पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो हम लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। इस गद्यांश में दिए गए बालिका का नाम कल्पना चावला है। कल्पना चावला है। दूसरा प्रश्न, तो हमने क्या सीखा? हम वाक्य शब्द में नहीं लिखेंगे, जो उत्तर होगा एक शब्द में ना देकर हमें पूरा वाक्य में लिखेंगे। आसमान में टूटते तारे देखकर बालिका के मन में क्या होता था? आसमान में टूटते तारे देखकर बालिका के मन में क्या होता था? तो हम जानते थे कि जब वह आसमान में टूटते तारे देखती थी तो उसके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे। तो यही हम भी लिखेंगे, वाक्य में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। आसमान में टूटते तारे देखकर बालिका के मन में
बालिका के मन में प्रश्न उठते थे। मन में अनेक प्रश्न उठते थे या प्रश्न उठते थे, दोनों ही सही है। हम लिख रहे हैं अनेक प्रश्न उठते थे उठते थे। अब तीसरा प्रश्न लिखेंगे। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? लिखेंगे कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे स्थान बताना है। जब कहाँ पूछा जाता है तो स्थान बताते हैं। अगर कब पूछा जाता है तो सन बताते हैं, किस साल हुआ था। तो यहाँ पे कहाँ पूछा है तो स्थान बताना है। करनाल, हरियाणा के करनाल में। तो लिखेंगे कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। करनाल में हुआ था। तो इस तरह से हम एक वाक्य में जितना पूछा जाता है उतना ही उत्तर लिखा जाता है। प्रश्न चौथा। कल्पना के माता पिता का क्या नाम है? कल्पना के माता पिता का क्या नाम है? तो नाम पूछा है तो पहले माता का नाम बता देते हैं। कल्पना के माता का नाम, कल्पना के माता का नाम संयोगिता तथा पिता का नाम बनवारी लाल चावला है। बनवारी लाल चावला है। तो ये था। एक और प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि लिंग बदलने के लिए, तो बालिका का लिंग बदले। शब्द बालिका का लिंग बदले, तो बदलो। तो बालिका का क्या होता है, इसका उत्तर हम यही लिख देते हैं। उत्तर क्या है इसका? बालक। उत्तर क्या है? बालक। बालक पुल्लिंग शब्द है और बालिका स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, हम इसी तरह अपठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे और जितना अभ्यास करेंगे हम उतना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।